नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम लोग इस वीडियो में कोलोइडी के बारे में काफ़ी सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि कोलोइडी कहते किसको हैं और कितने तरह के कोलोइडी नेचर में पाए जाते हैं। उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं और यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं, ICMR का, JRF का, MSc बेस एंट्रेंस का, IIT एग्जाम का या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोलोइडी कहते किसको है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल। कितना नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कोई सेल में मौजूद है, उसी को हम लोग कोलोइडी कहते हैं। नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसी को हम लोग कोलोइडी कहते हैं। कोलोइडी के अंतर्गत दो तरीके के आते हैं, इप्लॉइडी और एनोप्लॉइडी। और इप्लॉइडी के अंतर्गत मोनोप्लॉइडी, डायप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी दो तरीके के होते हैं, आउटोपोलीप्लॉइडी और एलोपोलोप्लॉइडी। और एनोप्लॉइडी हाइपोपोलप्लॉइडी और हाइपरपोलप्लॉइडी। इसके बारे में हम काफी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत हाइपोपोलॉइडी के अंतर्गत मोनोसोमी, नलोसोमी और हाइपरपोलप्लॉइडी के अंतर्गत ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं मोनोप्लॉइडी से। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मोनोप्लॉइडी क्या है। इसका मतलब है ऐसे किसी भी सेल्स को हम लोग मोनोप्लॉइडी कहेंगे जहां पर आप पाते हैं 1/2 ऑफ नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब एक सेट आपका क्रोमोसोम्स का है, उसको हम लोग मोनोप्लॉइडी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेल्स है और इसमें जनरली होता है क्या, अगर किसी भी मैमल सेल्स की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, तो क्या होते हैं, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए और ए स्मॉल ए है, तो ये सेल्स डिप्लॉयड है। अगर इसका इस तरीके से डिवीजन हुआ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के समय भी, तो आप पाएंगे कि एक में एक क्रोमोसोम्स और दूसरा में और एक क्रोमोसोम्स आता है। और इस परिस्थिति को हम लोग मोनोप्लॉइडी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स में आप पाएंगे कि एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर बात करें मोनोप्लॉइडी का, तो आप पाएंगे कि प्लांट सेल्स जैसे पॉलन मोनोप्लॉइडी है, इसको आप ग्रो कर सकते हैं, पॉलन कल्चर कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो उसमें आप पाएंगे एक सेल और स्पर्म सेल, दोनों सेल्स जो कि मोनोप्लॉइड सेल हैं, हैप्लॉइड सेल हैं, मोनोप्लॉइड सेल्स हैं। और आप पाएंगे कि ये क्या होते हैं, वायबल होते हैं। साथ साथ जनरली मोनोप्लॉइड सेल्स जो सोमैटिक सेल्स में हो, वो जनरली क्या होते हैं, लीथल होते हैं, वो जिंदा नहीं होते हैं, वो मरे होते हैं, मर जाते हैं। और काफी रेयर इन नेचर मोनोप्लॉइडी सेल्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे मोनोप्लॉइडी सेल्स का प्रोडक्शन हो सकता है। कि मान लीजिए कोई एक सेल्स है जो मोनोप्लॉइड सेल्स है और मेटाफेज सेल्स में है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 तीन क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। और अगर यहाँ पर कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट कर दिया जाए और कोल्चिसिन से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो आप पाएंगे ये सेल्स अलग अलग बढ़ जाते हैं और दो मोनोप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जहाँ पर आप पाएंगे कि दोनों में n बराबर क्या है, 3। 1 2 3 3 सेल्स क्रोमोसोम्स हैं। और ये दूसरे सेल्स में आप पाएंगे कि डेप्लॉयड सेल्स है, क्योंकि सिमिलर सेट मतलब सिमिलर क्रोमोसोम्स दो सेट में मौजूद है,
इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2n बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2n बराबर 6। तो हमने यहाँ देखा मोनोप्लॉइडी को देखा। डाइप्लॉइडी कहने का क्या मतलब है, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। आप देख सकते हैं डाइप्लॉइडी, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइडी सेट्स कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं पोलीप्लॉइडी। पोलीप्लॉइडी काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि सेल्स हैव मोर देन टू पेयर्स ऑफ होमोलोगस सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, तो उस परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीप्लॉइडी कहते हैं। दो तरह के पोलीप्लॉइडी पाए जाते हैं, ऑटो पोलीप्लॉइडी और एलो पोलीप्लॉइडी। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटो पोलीप्लॉइडी, है ना। और यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखना चाहिए था एलो पोलीप्लॉइड, एलो पोलीप्लॉइड। चलिए यहाँ देखते हैं पहले ऑटो पोलीप्लॉइडी कहते किसको। काफी महत्वपूर्ण है, कभी कभी ये डिफरेंस पूछा जाता है और इससे एक महत्वपूर्ण गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहले देखते हैं ऑटो पोलीप्लॉइड। जब मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोजोम्स और बोथ बिलोंग टू द सेम पेरेंटल स्पीसीज, तो उस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं ऑटो पोलीप्लॉइड। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरेंट स्पीसीज हैं जो कि डेप्लॉइड है, 2n बराबर 6 है। अगर कुछ इस तरीके का म्यूटिक एरर हुआ और पाए क्या कि दो गैमिट का निर्माण हुआ जिसमें क्या हुआ, अनरिड्यूस गैमिट। जनरली गैमिट क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे गैमिट बने जिसमें रिडक्शन नहीं हुआ और 2n बराबर क्या है, 6 ही है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। और किस तरीके से अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया तो वास्तव में आपका ये बन गया टेट्राप्लॉइड, मतलब 4n बराबर 12। आप देख सकते हैं टोटल क्रोमोजोम्स की संख्या 12 हो गई है। और इस तरह के परिस्थिति को हम लोग ऑटो पोलीप्लॉइडी कहते हैं। जनरली ये ऑटो पोलीप्लॉइड जो सेल्स होते हैं स्टेराइल नहीं होते हैं और ये ग्रो कर सकते हैं। और आज के समय में हम लोग अच्छे वेराइटी बनाने के लिए पोलीप्लॉइडी का सेल में इंडक्शन कर रहे हैं। जैसे पोटैटो, शुगर केन और वीट, अगर इस तरह का पोलीप्लॉइडी बनाते हैं, हेक्साप्लॉइड बनाते हैं, तो इनकी क्वालिटी है जो इम्प्रूव कर जाती है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि क्रोमोजोम्स संख्या ज़्यादा होने से इनके प्रोटीन्स भी इन जनरल थोड़ा ज़्यादा बनते हैं। एनीवे, हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा इसके डिफरेंस को देखते हैं। एलो पोलीप्लॉइडी। एलोप्लॉइडी कहने का क्या मतलब है, more than two copies of chromosomes but these copies come from the different species। ध्यान रखिएगा, सेम स्पीसीज से नहीं, डिफरेंट स्पीसीज से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक स्पीसीज है और यहाँ दूसरा स्पीसीज है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2n बराबर क्या हो गया, 6 है। और यहाँ पर क्या है, 2n बराबर क्या है, 4 है। 2n बराबर क्या हो गया, 4 है। और किस तरीके से हम पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर फर्स्ट मैटिंग ऐसा हुआ तो आपको पोलीप्लॉइडी गैमिट बना, और इस तरीके से अगर सेकेंड मैटिस फिर इस तरह के से नॉर्मल गैमिट से हो गया, तो इस तरीके से आप पाएंगे कि 2n बराबर आपका बिल्कुल 10 आ गया, जो कि संख्या है। तो इस तरह के जो निर्माण हुआ पोलीप्लॉइडी, इस तरह को हम लोग एलो पोलीप्लॉइडी कहते हैं, क्योंकि ये जो टू सेट ऑफ क्रोमोजोम्स आप पा रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज से आ रहे हैं, एक स्पीसीज के नहीं है। जनरली ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं कि एलो पोलीप्लॉइडी यूजुअली स्टाइल नेचर के होते हैं। स्टाइल नेचर के होते हैं मतलब ये फर्दर गैमिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले पाते। रीजन क्या है, डू नॉट हैव ए सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स। अगर होमोलोगस क्रोमोजोम्स नहीं होते हैं सेट में, क्योंकि एक दूसरे स्पीसीज का एक दूसरे स्पीसीज का है, तो क्रोमोजोम्स का जो पेयरिंग है सही तरीके से नहीं हो पाता है म्यूसिस के समय, और नो फंक्शनल गैमेट्स आर प्रोड्यूस।
और कोई भी फंक्शनल गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और इससे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं कि क्यों टेलो पॉलीप्लॉइडी स्टाइल होते हैं। इसका एक ही कारण है कि क्रोमोसोम्स पेयर नहीं कर पाते हैं मियोसिस के समय और फंक्शनल गैमेट का निर्माण नहीं हो पाता। इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल है म्यूल। म्यूल में पाएंगे कि म्यूल का जो प्रोडक्शन हुआ है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से, तो दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं। डंकी और हॉर्स जनरली आपस में फर्टाइल नहीं करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से म्यूल का निर्माण किया गया है दो डिफरेंट स्पीसीज से, और जो कि ऑटोपोलिप्लॉइडी है। और जो म्यूल है स्ट्राइल नेचर का होता है और उसके कारण के बारे में हमने डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम्स होमोलोगस नहीं हो पाते हैं, इसलिए पेयरिंग नहीं कर पाते हैं और उनका जो गैमिट है फंक्शनल गैमिट नहीं बन पाता है। आगे हम लोग देखते हैं एनोप्लोप्लाइडी। मतलब क्या है? पॉलीप्लॉइडी में हमने देखा था कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो रहे थे, डबल हो रहे थे, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और यहाँ देख रहे हैं एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के समय ऐसा होते हैं, तो उसको हम लोग एनिप्लॉइडी कहते हैं। नाम इसका एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कंप्लीट सेट नहीं। कितने तरह के होते हैं? मोनोसोमिक। मोनोसोमिक मतलब अगर सेल के पास एक क्रोमोसोम्स मिस कर जाए, कोई एक क्रोमोसोम्स मिस कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसोमिक हम लोग बोलते हैं। साथ साथ यूजुअली क्या होते हैं? लीथल होते हैं। और कुछ अपवाद हैं जो ह्यूमन में पाए जाते हैं इस तरह के। आप पाए जाएंगे टर्नर सिंड्रोम, काफी एक अच्छा उदाहरण है मोनोसोमिक का, जिसमें आप पाएंगे कि 40 पेयर क्रोमोसोम्स तो होते ही हैं और एक्स तो होता ही है, और वाई क्रोमोसोम्स क्या होता है? मिसिंग रहता है। तो वाई ओ की जगह हम ओ लिख रहे हैं और इस तरीके से इस तरह को हम लोग मोनोसोमिक करते हैं। दूसरा जो है नलोसोमी, जिसमें 2n+2, ध्यान रखना इस बात को। इसमें क्या होते हैं? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिसिंग। कोई एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? मिसिंग कर जाता है। और ऐसा इसलिए होता है नॉन डिजक्शन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान कोई जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन के समय दोनों में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जाता है, तो उस परिस्थिति को हम लोग नॉन डिजक्शन करते हैं और नॉन डिजक्शन से नूलोसोमी का फॉर्मेशन होता है। काफी सिंपल है। मान लीजिए कि अगर एक क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स में इस तरीके का क्या है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और इसको डिवीजन के समय एक एक को जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये दोनों सेट अगर इसी में चला गया, इस तरह के परिस्थिति को हम लोग नलोसोमिक बोलते हैं और इसमें वो कुछ भी नहीं गया, तो इस तरह की परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? नलोसोमिक बोलते हैं। अगला हम लोग जो देखते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया? ट्राइसोमी क्या है? इसमें है क्या? ओनली वन कॉपी ऑफ सम स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट। कोई एक जो कॉपी है क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी का मतलब क्या हुआ? एक कॉपी, 2n+1। तो ट्राइसोमी का एक अच्छा एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, और एक काफी फ्रिक्वेंटली एक सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है, नीट में, नेट में या किसी तरह के कंपटीशन में। यहाँ पर हो क्या रहा है कि 20th क्रोमोसोम्स जो हैं 3 नंबर में हो जाते हैं। ट्राइसोमी मतलब 2n+1। टेट्रासोमी कहने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट। जैसे अगर ट्राइसोमी की बात करें तो 21 पेयर की बात करें तो 21 का पेयर का जो होना कितना चाहिए था? 2 ही होना चाहिए था। लेकिन अगर एक और कॉपी हो जाए तो इस तरीके से ट्राइसोमी ऑफ 21th पेयर, जो टोटल कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं, उसमें 21th पेयर जो है ट्राइसोमी कहलाता है। अगला जो चीज है, कहने का क्या मतलब है कि टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में आप पाएंगे कि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। और सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि इस परिस्थिति में उसके 4 कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं।
तो इससे कभी कभी एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए क्रोमोसोम्स की संख्या अगर 14 है तो आपको बताना है कि मोनोसोमिक कंडीशन में क्या होगा, तो आप उसमें एक घटाना पड़ेगा। अगर 2n बराबर क्या है 14 है क्रोमोसोम्स का संख्या, तो मोनोसोमिक में आपका 13 होगा, नलोसोमिक में 12 होगा, ट्राइसोमिक में 13 क्रोमोसोम्स हो जाएगा, टेट्रासोमिक में एक आपका बढ़ जाएगा, 2n बराबर 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह के सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? पहला चीज की पॉलीप्लाइडी को डिफाइन करना, दूसरा चीज मेजर के मोनोप्लॉइडी कहते किसको है, और मोनोप्लॉइडी जनरली क्या होते हैं, लीथल होते हैं। दूसरा जो चीज है पोलीप्लॉइडी के जो टाइप्स हैं, ऑटो पोलीप्लॉइडी और एलो पोलीप्लॉइडी का डिफरेंस। तो हमने देखा ऑटो पोलीप्लॉइडी जो होते हैं, जो क्या होते हैं, अपने ही स्पीसीज के कंप्लीट सेट का नंबर अगर बढ़ जाता है, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। यूजुअली क्या होते हैं, देख रहे हैं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 2 इस तरह के होते हैं। लेकिन आप इसमें पाएंगे कि आपका सेट बढ़ गया, सेट मतलब नंबर बढ़ गया, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सेट हो गया, नहीं है, जबकि यहाँ पर इस सेल में एक ही है। ये भी 4 सेट हो गया और ये भी क्या हो गया, 4 सेट क्रोमोसोम्स हो गए, इसलिए तो हम इसको 4n लिखते हैं और टोटल इसकी संख्या 12 हो गई। तो आपको ध्यान रखना है ऑटो पोलीप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंट स्पीसीज से बनते हैं और जो इसके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो जल्दी स्ट्राइल नेचर के होते हैं। ऑटो पोलीप्लॉइडी जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटेन करते हैं ज़्यादा, और इस तरह का नए प्लांट का निर्माण भी करते हैं हम लोग। और हम लोग इसमें देखा क्या कि कैसे डिफरेंट तरह के एन्यूप्लॉइडी, एबनॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक बढ़ा हुआ एक घटा हुआ, बराबर नहीं, बराबर हो गया तो फिर क्या हो गया, पोलीप्लॉइडी हो गया। तो हमने यहाँ पर ये भी देखा कि 3 तरह के एनोप्लॉइडी होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ये इसको याद करके रखना है, ये भी एग्जामिनेशन में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आइए हम लोग और कुछ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप CSIR नेट की तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, या नीट की तैयारी करते हैं, या MSc बेस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEM ICR JNU TFR ISC, तो आप हमारे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी विशेष जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 6202692436 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप JK बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।